बात यह है कि जब आप ईयरफोन में गाने प्ले करते हो तो आप ईयरफोन में गाने को प्ले कर दो और दूर से देखो तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम साउंड है, साउंड तो बहुत धीमा आता है ना। पर जब वही कानों में लगता है ईयरफोन तो वो आपके कान के पर्दों से कुछ ही दूर पे होता है, जिसके चलते उसका डेसिबल होता है 60 के आसपास, यानी नॉर्मल 60 होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। ईयरफोन्स के जो बड़े भाई होते हैं यानी हेडफोन्स, वो तो फिर भी कान के ऊपर रहते हैं, पर ये जो छोटा भाई है ईयरफोन, ये पर्दे के सामने रहता है। खैर, कोई इंसान नॉर्मली गाना सुन रहा होता है तो वो 60 डेसिबल होता है कान में, पर जो लोग वॉल्यूम को एकदम फुल कर लेते हैं और फुल साउंड में सुनते हैं, उनका डेसिबल 90 तक पहुंच जाता है, जो कि सेफ लेवल से 10-11 पॉइंट ज्यादा है। और कोई कोई बहुत ही ज्यादा साउंड से सुनता है जिससे कि डेसिबल 100 तक पहुंच जाता है, पर उतने साउंड में बहुत कम ही लोग आप में से सुनते होंगे, ज्यादातर लोग नॉर्मल लेवल पे ही सुनते होंगे। और वैसे भी जब भी साउंड 80 से ज्यादा होता है तो कान में चुभने लगता है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि साउंड ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप कम कर देते हो। लेकिन कुछ लोग आप रियल लाइफ में देखे ही होंगे, कितना भी साउंड करो उनको। और एक बात बता रहा हूँ, जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसको डेसिबल मत मानना। ऐसा नहीं कि अगर आप 60 पे वॉल्यूम रखोगे तो 60 डेसिबल होगा, वैसा नहीं होता। या फिर 70 पे वॉल्यूम रखोगे तो 70 डेसिबल है, वैसा नहीं है। बल्कि वॉल्यूम परसेंटेज जितना होता है उससे कम ही होता है डेसिबल। जैसे कि आप अगर ईयरफोन के 70% साउंड पे सुन रहे हो तो डेसिबल 55 से 60 ही होता है। अगर आप ईयरफोन का 80% पे सुन रहे हो तब डेसिबल होगा 65-70 के आसपास, जो कि सेफ है। पर 90-100 फुल वो ठीक नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर कोई 10 से 15 मिनट 90 डेसिबल पे सुन ले तो ऐसा नहीं कि आपका कान सड़ जाएगा। इंसानी शरीर इतना वीक नहीं है। कानों को हार्म तब होती है जब, ध्यान दो, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है। सिंपल कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस, यानी घंटों हाई वॉल्यूम पे सुनने से फर्क पड़ता है। तो ये थी डेसिबल की बात। और दूसरी बात है बैक्टीरियाज की। तो हाँ, बैक्टीरियाज होते हैं ईयरफोन्स में। तो सबसे पहली बात, अगर ईयरफोन आपका है तो आप ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका ही ईयर वैक्स लगा हुआ है। वो होता है ना, कभी कभी हम शादियों में जाते हैं तो बुआ का लड़का या फिर कोई चंचल बच्चा आपका ईयरफोन यूज कर रहा होता है, और जाके उन बच्चों का कानों में झांकना ना, एक बार 1 किलो ईयर वैक्स दिखेगा आपको, और फिर वही आप में ट्रांसफर होगा। इसलिए अवॉइड शेयरिंग, शेयर नहीं करो। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, आपके कान में भी तो बैक्टीरियाज हैं, आपके कानों में भी तो स्मॉल माइक्रोब्स हैं, तो आप भले ही ईयरफोन को 100 बार यूज कर लो, आपके लिए सेफ कैसे है जब आपके कान में भी खतरनाक बैक्टीरियाज है तो? और एक बार कोई दूसरा सुन ले तो वो आपके लिए खतरनाक है, ये क्या बात हुई? आप 500 बार भी यूज करो और आपका बैक्टीरिया बार बार लगे तो सेफ कैसे है? तो इसका आंसर है यूनिक बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। तो दुनिया के हर एक इंसान के बॉडी में यूनिक सेट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। इसको आपका माइक्रोबायोम कहते हैं। जिस तरह अभी आपके ऊपर जो है उसे शर्ट कहते हैं, वैसे आपके बॉडी के ऊपर जो कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज है उसे आपका माइक्रोबायोम कहेंगे। और जो माइक्रोब्स आपके कान में है वो आपके लिए हार्मलेस है, क्योंकि वो आपके शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है बैक्टीरियाज का, उसी का पार्ट है, एक सेट का पार्ट। आपका बॉडी वेल इक्विप्ड है उन माइक्रोब्स को संभालने में। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी और का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आ जाए। तो अपना ईयरफोन खुद ही यूज करो। और लाउड म्यूजिक सुनना है तो कुछ देर तक सुनो, 10-15 मिनट बस, और क्या। और हाँ, वही कि ईयरफोन को जस्ट ऐसे ही बेड पे, अलमीरा पे, ओपन अलमीरा पे ना फेंक दो। ईयरफोन को अपने बैग या फिर किसी क्लोज्ड स्पेस पे रखो। दैट्स इट। ईयरफोन सेफ होते हैं, उतना माथा